बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ को आज हमने डिस्कस करने हैं, वो हैं जो कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रीज़ के कुछ फेमस नेम भी होते हैं जिनको फेमस नेम से उनको कॉल किया जाता है और पेपर्स के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, फिनलैंड इज आल्सो नोन एज, जो फिनलैंड कंट्री है इसे क्या कहा जाता है? इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ये चीज पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया इज नोन एज, इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहा जाता है इंडोनेशिया को। उसके बाद है अल्जेरिया। अल्जेरिया इज नोन एज, अल्जेरिया को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स भी कहा जाता है अल्जेरिया को। उसके बाद है होलैंड। होलैंड इज आल्सो नोन एज, के होलैंड को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ टुलिप्स कहा जाता है होलैंड्स को। उसके बाद है कनाडा। कनाडा को कहा जाता है लैंड ऑफ स्नो। लैंड ऑफ स्नो इज नोन एज कनाडा। उसके बाद है मंगोलिया। मंगोलिया इज नोन एज, मंगोलिया को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी मंगोलिया को कहा जाता है। उसके बाद है वेल्स। वेल्स जो एक कंट्री है उसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ सॉन्ग्स कहते हैं वेल्स को। उसके बाद है नॉर्वे। नॉर्वे इज नॉन एज, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बारे में, एग्जाम्स के अंदर नॉर्वे का पूछा जाता है। उसके बाद है जापान। जापान इज नॉन एज, जापान को क्या कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन्स भी कहा जाता है। उसके बाद है नेपाल। नेपाल को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। उसके बाद कनाडा। कनाडा इज नॉन एज, कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज कहा जाता है। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी एंड लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। बांग्लादेश इज नॉन एज, बांग्लादेश को हम लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर्स भी कहते हैं। एंड उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर्स कहा जाता है। थाईलैंड इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, लैंड्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड के बारे में पूछा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाता है। उसके बाद है इंडिया। इंडिया को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ स्पाइसीज इंडिया को कहा जाता है। एंड साउथ अफ्रीका इज नोन एज, साउथ अफ्रीका को हम लैंड ऑफ रेनबो भी कहते हैं। उसके बाद है स्पेन। स्पेन को हम लैंड ऑफ रेबिट्स कहते हैं। उसके बाद है लेबनान। लेबनान को हम लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहते हैं। उसके बाद है फलस्तीन। फलस्तीन इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, ये अब आपको पता है, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है फलस्तीन को कहा जाता है। एंड उसके बाद है बांग्लादेश, कि बांग्लादेश इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ रिवर्स को कहा जाता है। तो ये आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एमसीक्यूज के अंदर ये बहुत सारी चीजें से पूछी जाती हैं। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।